चिल्ड्रन, अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ चैप्टर 6 दैट इज ट्राइंगल्स। तो उसमें पहले हम बेसिक टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट इज सिमिलर फिगर्स। सो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नीड नॉट बी सेम साइज। टू फिगर्स, ये जैसे यहाँ पे ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। हम बोलेंगे कि दोनों भी फिगर सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बिकॉज दे हैव सेम शेप, दोनों भी ट्राइंगल है, बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। जरूरी नहीं है कि वो सेम साइज हो, ठीक है। सिमिलैरिटी के लिए द टू फिगर्स शुड हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, ठीक है। अभी आप इसी फिगर को देखो, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है ये फिगर कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ये ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा कवर नहीं करेगा ये ट्राइंगल को। That means these similar figures are not congruent. This means similar figures are not congruent, but congruent figures can be similar. Congruent figures similar हो सकते हैं। अगर ये दोनों भी सेम शेप और सेम साइज के होते तो भी वो सिमिलर होते, ठीक है। So that means that similar figures, that congruent figures are similar, लेकिन ये similar figures congruent नहीं हो सकते, ठीक है। सो नोट दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। देन विल सी द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। Now what is mean by this two terms, that their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same proportion। तो उसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिया आपके लिए। एग्जांपल एक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ABC एंड PQR। तो इसमें देखो, इसमें दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, मतलब एंगल A इक्वल एंगल P है, एंगल B इक्वल एंगल Q है, एंगल C इक्वल एंगल R है। इसमें ठीक है ऑर्डर बराबर होने चाहिए, जो भी एंगल जिस एंगल को इक्वल है उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ A और P इक्वल है तो A और P को सामने लिखा है, B और Q इक्वल है, B और Q को बीच में लिखा है, C और R इक्वल है तो उसको साइड में लिखा हुआ है। नाउ सेकंड इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो सेम प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के लिए क्या, AB अपॉन PQ निकाला, ये आता है 2/1, BC अपॉन QR फाइंड आउट किया, वो भी आता है 2/1, AC अपॉन PR फाइंड आउट किया, वो भी आता है 2/1। तो सारे साइड्स जो है दे आर इन सेम प्रोपोर्शन, देन वी से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। Now on this basis we'll see the theorem 6.1 that is called as a basic proportionality theorem, or it is also called as BPT. That is also called as BPT or basic proportionality theorem. BPT or basic proportionality theorem. It says if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या बोल रहा है यहाँ पे? if a line parallel to one side of a triangle, मतलब DE is parallel to BC दिया है, ठीक है। ये ट्राइंगल दिया है ABC, DE is parallel to BC, this line intersect the other two sides at two distinct points, मतलब D जो है AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को ये लाइन है E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। then this line divides the other two side in the same proportion। तो हमको शो करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यहाँ पे गिवन है DE पैरेलल AC, तो हमको शो करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो फॉर दिस वी हैव डन कंस्ट्रक्शन दैट थ्रू D ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड थ्रू E ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB, और DC और AB को ज्वाइन करना है। नाउ वी टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले ये साइड के दो ट्राइंगल लेते हैं। ये साइड में देखो, ये LHS के साइड के दो ट्राइंगल लो, फिर RHS के साइड के दो ट्राइंगल लो। तो पहले हमने LHS के साइड के ट्राइंगल लिए, तो LHS के साइड के ट्राइंगल में देखो क्या इक्वल है, एरिया ADE। जैसे ये देखो, ये साइड के ट्राइंगल, ये साइड में क्या, एरिया AED और फिर एरिया लिया एरिया BED, ठीक है। तो एरिया AED मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया AED में बेस क्या आएगा, AD, और हाइट आएगी EM, क्योंकि EN जो हाइट है वो बेस AD पे आई है, इसलिए एरिया AED आएगा हाफ EM इंटू AD, हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया BED में आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये देखो, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो रहती है हाइट बाहर से आती है, ठीक है। तो बाहर की तरफ आती है हाइट, तो इसमें बेस आ जाएगा BD, ये ट्राइंगल में BED में बेस आ जाएगा BD और हाइट आएगी EN,
ठीक है। तो वही दिया है एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया BED, हाफ AD इंटू EN और हाफ BD इंटू EN। तो EN और हाफ कैंसिल होता है, तो ये दोनों का रेशियो आता है AD अपॉन BD। वैसे ही सेकेंड इसमें इस साइड के ट्राइंगल लिए हैं, तो इस साइड के ट्राइंगल कौन से हैं? ADE, ये वाला लिया ADE एंड CDE, ठीक है। ये ट्राइंगल ADE एंड CDE, तो ADE में हाफ बेस आ जाएगा AE एंड हाइट आ जाएगा DM। वैसे ही ये ट्राइंगल CDE में हाफ बेस है EC और हाइट है DM। ऑब्ट्यूज है तो बाहर से हाइट आएगी इसकी, ठीक है, बाहर की तरफ आएगी उसकी हाइट। तो सेम इसमें DM कैंसिल होता है, हाफ ऑफ कैंसिल होता है, तो विल गेट AE अपॉन EC। नाउ सी दिस ट्राइंगल्स दैट इज BED एंड CDE, ये दोनों भी ट्राइंगल दे आर ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC। ये दोनों सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, we know their areas are equal. So 9th में हमने पढ़ा था triangles are on the same base and between same parallels, then they are equal in area. तो एरिया BED इक्वल्स टू एरिया CED आ गया, तो इसको देते हैं इक्वेशन 3। अगर हम ये दोनों भी इक्वेशन को ADE से डिवाइड करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Now we will see the converse of theorem 6.2, that is converse of basic proportionality theorem. It says if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इसमें बोल रहा है, इसमें दिया है आपको AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हमको प्रूफ करना है DE पैरेलल BC। तो ये हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। इसमें हमने सपोज किया, लेट अस सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE पैरेलल नहीं है BC को, सो वी हैव टेकन सम अनदर लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC। तो हमने यहाँ पे लिया है लेट DF, लाइन DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। अगर DF BC को पैरेलल है तो बाय PPT वी कैन अप्लाई PPT, तो ये आ जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, PPT से आ जाएगा, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, बट व्हाट इज गिवन टू अस? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये गिवन है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये देखो AD अपॉन DB इक्वल है, तो यह आ जाएगा AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दोनों की तरफ ऐड 1 किया, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो यह जाता है AF प्लस FC अपॉन FC इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। AF प्लस FC होता है AC, ये देखो फिगर में AF प्लस FC करोगे तो AC आएगा, वैसे AE प्लस EC करोगे तो भी AC आएगा। तो AF प्लस FC AC अपॉन FC, AE प्लस EC AC अपॉन FC, AC कैंसिल होता है तो 1 आता है दोनों की तरफ, तो वी गेट FC इक्वल्स टू EC। तो FC इक्वल्स टू EC, यहाँ पे देखो क्या है बोल रहा है FC इक्वल्स टू EC, मतलब ये जो डिस्टेंस है F से C तक का और E से C तक का डिस्टेंस इक्वल है। ये कब हो सकता है? जब F और E ये दो अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट है, या फिर वी कैन से दैट व्हेन F कोइंसाइड E, जब F E के ऊपर आ जाएगा, मतलब F जो पॉइंट है वो E पॉइंट हो जाएगा, देन वी से दैट FE इक्वल्स टू EC, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ F कोइंसाइड E। इसका मतलब क्या है? F और E ये दो अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट है, सो वी से दैट DA इज पैरेलल टू BC, ओके।